हाय स्टूडेंट्स, आई एम दीपक दजोरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, अभी जो क्वेश्चन लेके आया हूँ ट्रायंगल्स चैप्टर से है। क्लास 10th के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। इस क्वेश्चन के अंदर बोला है इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी ए बी इज पैरेलल टू सी डी। सो ए बी सी डी क्या है? एक ट्रेपेजियम है जिसके अंदर ए बी साइड सी डी साइड के पैरेलल है एंड डी सी इक्वल टू 2AB। और डी सी साइड क्या है? ए बी साइड की डबल है। ई एफ ड्रॉन पैरेलल टू ए बी कट्स ए डी इन एफ एंड बी सी इन पॉइंट ई। और तब ई एफ एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जाता है किसके पैरेलल? ए बी के पैरेलल, जो कि ए डी साइड को तो पॉइंट एफ पर कट करता है और बी सी साइड को यही लाइन सेगमेंट ई पर कट करता है। ठीक है, सच दैट बी ई अपॉन ई सी इक्वल टू 3/4। साथ में एक कंडीशन और है कि बी ई अपॉन ई सी मीन्स बी ई और ई सी साइड का जो रेशियो होता है, राइट, वो कितना होता है? 3/4। डायगोनल बी डी इंटरसेक्ट ई एफ एट जी। और जब बी डी डायगोनल ड्रॉ किया जाता है वो ई एफ लाइन सेगमेंट को जी पॉइंट पर कट करता है, करेक्ट। देन प्रूव दैट 7 ई एफ इक्वल टू 10 ए बी। तब 7 टाइम्स ऑफ दिस लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ दिस लाइन सेगमेंट, ऐसा हम लोगों को प्रूव करना है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम लोग को क्वेश्चन के अंदर दिया क्या है कि ए बी किसके पैरेलल था? सी डी के पैरेलल है। और ई एफ जो लाइन ड्रॉ करी जाती है वो किसके पैरेलल है? ए बी के पैरेलल है, राइट। सो दिस इज पैरेलल टू दिस एंड दिस इज पैरेलल टू दिस। इसका मतलब ऑल थ्री लाइंस आर पैरेलल। ये पॉइंट मेंशन कर देते हैं सबसे पहले। सिंस इसका मतलब ये तीनों लाइन सेगमेंट्स कैसे हो जाते हैं? एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि एक ट्रेपेजियम के अंदर अगर कोई भी एक लाइन ड्रॉ करी जाती है पैरेलल साइड्स के पैरेलल, तब ये नॉन पैरेलल जो दो साइड्स होती हैं इनको भी सेम रेशियो के अंदर डिवाइड करता है। ये पॉइंट मेंशन कर देते हैं। We know that in a trapezium, a line drawn parallel to parallel sides divides non-parallel sides in same ratio. इसका मतलब ये लाइन है जो कि इन दो लाइंस के पैरेलल है, करेक्ट। तो ये नॉन पैरेलल साइड्स को सेम रेशियो के अंदर डिवाइड करेगी, राइट। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर तब स्टेटमेंट दिया जा सकता है क्या? बी ई अपॉन ई सी मस्ट बी इक्वल टू, इधर से क्या होगा? ए एफ अपॉन एफ डी। और ये तो ऑलरेडी हम लोगों को दिया है ना, बी ई अपॉन ई सी, तो कितना है? 3/4। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो दिस मस्ट बी इक्वल टू 3/4। ठीक है, अब क्योंकि ये तीनों रेशियोज कैसे हैं? इक्वल है। इसका मतलब इसको हम लोग रीस्टेट कर सकते हैं, दोबारा से लिख सकते हैं क्या कि बी ई अपॉन ई सी किसके इक्वल होगा? 3/4 के इक्वल होगा। और यहाँ से इन दोनों को एक साथ लिखा जा सकता है कि ए एफ अपॉन एफ डी ये किसके इक्वल होगा? 3/4 के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या शो किया कि इन दो लाइन सेगमेंट्स का जो रेशियो है वो कितना है? 3/4 है। और इन दो लाइन सेगमेंट्स का जो रेशियो वो कितना है? 3/4। ठीक है, बट ये तो क्या है? रेशियो है ना। हम लोग मान लेते हैं कि जो एक्चुअल वैल्यू है बी ई की वो क्या होगी? 3x कंसिडर किया जा सकता है और ई सी को 4x कंसिडर कर सकते हैं। मेंशन कर लेते हैं, लेट बी ई इक्वल टू 3x एंड यहाँ से ई सी जो निकाला हम लोगों ने वो क्या कंसिडर कर लिया? 4x कंसिडर कर लिया। ठीक है, सो बी ई कितना है अभी? 3x और ई सी कितना है? 4x है। ठीक है, देयरफॉर एक वैल्यू निकाल सकते हैं, कौन सी? बी सी निकाली जा सकती है। देयरफॉर बी सी कितना होगा? बी सी इक्वल टू, देखो ये लाइन सेगमेंट बी सी, तो ये किसके इक्वल है? बी ई प्लस ई सी, करेक्ट। लिख सकते हैं इसको बी ई प्लस ई सी। बट बी ई तो ऑलरेडी अभी फाइन किया है आपने, कितना है? 3x, तो रख सकते हैं इसको 3x प्लस ई सी। ऑलरेडी आपने कंसिडर किया है कितना? 4x, तो ये निकल आता है कितना? 7x, करेक्ट। सो बी सी हम लोगों ने फाइन किया और बी सी की वैल्यू कितनी निकल रही है? 7x। देयरफॉर एक चीज़ और फाइन कर सकते हैं हम लोग, क्या? बी ई अपॉन, अगर बी सी का रेशियो और बी ई इन दो साइड्स का रेशियो हम लोग निकालें तो बी ई की वैल्यू है हम लोगों के पास में कितना? 3x अपॉन बी सी ऑलरेडी अभी फाइन किया कितना? 7x। देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, तब इसी को रीस्टेट कर सकते हैं क्या? बी ई अपॉन बी सी इक्वल टू कितना आ गया? 3/7। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट,
अब इधर हम लोग आ जाते हैं किस पर, इस स्टेटमेंट की बात करते हैं। सो ए एफ अपॉन एफ डी, इन दो साइड्स का रेशियो कितना है 3:4, यानी कि 3/4 करेक्ट है। हम लोग मान लेते हैं लेट, एक्चुअली जो वैल्यू होगी ए एफ की, चलिए वो मान लिया हम लोगों ने 3y, एंड एफ डी की जो वैल्यू मान लेते हैं वो 4y कंसीडर कर लेते हैं, करेक्ट है, क्योंकि ये तो क्या है रेशियो है। हो सकता है कि कोई HCF रहा हो दोनों का, जिससे कि वैल्यूज़ कैंसिल आउट होकर 3/4i हो, ठीक है ओके। तब एक चीज़ फाइंड कर सकते हैं, ए एफ है हम लोगों के पास में, एफ डी है, हम लोग ए डी फाइंड किया जा सकता है, कर लेते हैं। देयरफॉर ए डी, सो ए डी अगर निकालें तो क्या होगा, ए डी इक्वल टू ए एफ प्लस एफ डी, ऐसा लिखा जा सकता है। ए एफ ऑलरेडी है कितना है 3y, प्लस एफ डी ऑलरेडी है कितना है 4y, रख दिया हम लोगों ने, राइट। तो टोटल हो जाता है हम लोगों का 7y, जो कि किसकी वैल्यू है ए डी, राइट। अब अगर ए डी की वैल्यू हम लोगों के पास में है तो हम लोग दो साइड्स, कौन कौन सी दो साइड्स, डी एफ और डी ए, यानी कि ए डी, इन दो साइड्स का रेशियो फाइंड कर सकते हैं, कर लेते हैं। देयरफॉर डी एफ या एफ डी भी कह सकते हैं इसको, अपॉन ए डी, सो डी एफ या एफ डी कितना है, दैट इज 4y, ओके। ए डी अभी भी फाइन किया है कितना है 7y, राइट। y से y कैंसिल, तो कितना आ गया 4/7, या फिर इसी को रीस्टेट कर देते हैं और ये वैल्यू निकल के आ जाती है डी एफ अपॉन ए डी इक्वल टू 4/7, और इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं। ये भी हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है राइट। अब हम लोग आते हैं दो ट्राइंगल्स, कौन कौन से, एक तो ये छोटा वाला ट्राइंगल और एक ये बड़ा ट्राइंगल, इन दो ट्राइंगल्स को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं नाउ इन ट्राइंगल विच वन बी जी ई, एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा बी डी सी, मीन्स ये छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल, इन दो ट्राइंगल्स को अगर हम लोग कंसीडर करें तो हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं कि छोटे ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल के अंदर ये जो एंगल बी है वो कैसा है, कॉमन है। तो लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल बी, क्यों, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ये क्या है, कॉमन है, ठीक है। दूसरी चीज़ हम लोग देखें तो इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल, जिसको एंगल 1 कह रहे हैं हम लोग, और बड़ी ट्राइंगल मीन्स बी डी सी ट्राइंगल का ये वाला एंगल, दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। सो एंगल 1 इज इक्वल टू 2, क्यों, क्योंकि ये दो साइड्स कैसी हैं, पैरेलल है, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल, सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल, राइट। इसका मतलब दो ट्राइंगल्स के अंदर हम लोगों ने क्या शो कर दिया कि दो एंगल्स कैसे इक्वल है, इसका मतलब दोनों ट्राइंगल्स कैसे हुए, सिमिलर। देयरफॉर कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल बी जी ई इज सिमिलर ट्राइंगल विच वन बी डी सी, ऐसा बोल सकते हैं बाई ए क्राइटेरियन, करेक्ट है। अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तब हम लोगों को किसकी रिक्वायरमेंट है यहाँ से, जी ई। तो सबसे पहले ये साइड उठाइए, देयरफॉर जी ई अपॉन, अगर इधर से जी ई लिया है तो इधर से क्या लेना पड़ेगा, डी सी, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू, इधर से उठा सकते हैं क्या, बी ई, क्योंकि इसकी वैल्यू जानते हैं हम लोग, और इधर से अगर बी ई लिया है तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कितनी है, बी सी। जस्ट पुट द वैल्यूज़, तो इसको लिख सकते हैं क्या, सिंप्लीफाई करके जी ई अपॉन डी सी, एंड दिस इक्वल टू बी ई अपॉन बी सी, बी ई अपॉन बी सी। यहाँ से वैल्यू निकाली है हम लोगों ने कितनी, 3/7, जस्ट पुट कर देते हैं इसको, सो दिस इक्वल टू 3/7। या फिर इसी चीज़ को क्या कह सकते हैं कि जी ई इक्वल टू, इसको ट्रांसपोज कर दीजिए 3/7 डी सी, करेक्ट है, राइट। अगेन आते हैं कि डी सी की तो हम लोगों के पास में वैल्यू है ना ऑलरेडी, कितना 2ab, तो डी सी की क्या कर सकते हैं, वैल्यू रख सकते हैं। सो जी ई इक्वल टू 3/7, और डी सी के प्लेस पे हम लोगों ने वैल्यू रख दी कितनी, 2ab, करेक्ट है। सो दिस इक्वल टू, जस्ट मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो गया, 6/7 ab, जो कि किसकी वैल्यू है, जी ई की वैल्यू है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोगों के लिए, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दो और ट्राइंगल्स की। आप देख पा रहे होंगे एक ट्राइंगल कौन सा, डी एफ जी, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा, डी ए बी। इन दो ट्राइंगल्स को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, मेंशन कर देते हैं। नाउ इन ट्राइंगल विच वन डी एफ जी, एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा,
DAB, राइट। सो दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल, अगर इन दो ट्राइंगल्स को कंपेयर करें तो हम लोग क्या फाइंड करते हैं, किस ट्राइंगल मीन्स छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर एंगल D और यही एंगल बड़े ट्राइंगल के अंदर भी है, इसका मतलब ये कैसा हुआ, कॉमन है। तो लिख सकते हैं इसको एंगल D ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल इक्वल टू एंगल D ऑफ बिगर। क्यों, क्योंकि ये क्या है, कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स के अंदर, राइट। दूसरा पॉइंट हम लोग कह सकते हैं कि इस ट्राइंगल का मीन्स जो छोटा वाला ट्राइंगल है, छोटे वाले ट्राइंगल का एंगल 3 और बड़े वाले ट्राइंगल के एंगल 4, इसको नेम दे दिया है हम लोगों ने। ये दो एंगल्स इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि ये दो साइड्स कैसी है, पैरेलल, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल। तो दोनों कैसे हुए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। सो कह सकते हैं एंगल 3 ऑफ स्मॉलर इज इक्वल टू एंगल 4 ऑफ बिगर ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। इसका मतलब बाई ए क्राइटेरियन दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, मेंशन कर देते हैं। देयरफॉर ट्राइंगल विच वन DFG इज सिमिलर DAB। सो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं बाई ए क्राइटेरियन। अगर ऐसा है तब हम लोग क्या कह सकते हैं, FG चाहिए ना हम लोगों को, राइट। सो FG यहाँ से उठाते हैं। सो FG अगर इधर से लिया तो करस्पॉन्डिंग साइड इधर से क्या होगी, AB, एंड दिस इक्वल टू, और साइड हम लोगों को क्या पता है, DF मालूम है। तो इधर से अगर हम लोग DF उठा रहे हैं तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड इधर से क्या होगी, DA या AD, करेक्ट है। जस्ट क्या करें, वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो FG को FG ही रहने दीजिए, AB एज इट इज़ रखा हम लोगों ने, और DF अपॉन AD। जरा देखें, एक इक्वेशन अभी हम लोगों ने बनाई थी DF अपॉन AD, और इसकी तो वैल्यू हम लोगों के पास में है ना कितनी, 4/7 बाई इक्वेशन नंबर 2 रख सकते हैं। सो दिस इक्वल टू वॉट, 4/7, ठीक है। इसको ट्रांसपोज कर दीजिए। सो कितना निकाला आपने, FG इक्वल टू 4/7 AB। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और इसको इक्वेशन नंबर 4 आपने कह दिया, ठीक है। नाउ अब क्या कह सकते हैं हम लोग, हमें क्या चाहिए, EF चाहिए ना EF कैसे निकाला जा सकता है, EF इक्वल टू GE प्लस FG। ऐसा दोनों लाइन सेगमेंट को क्या करें, प्लस कर दें तो EF लाइन सेगमेंट बन जाएगा ना, रख दीजिए। सो दिस इज व्हाट, FG प्लस GE, राइट। सो दिस कंप्लीट लाइन सेगमेंट इक्वल टू दिस प्लस दिस, और यही हम लोगों ने पुट किया है। जस्ट इनकी वैल्यूज रख देते हैं। तो FG ऑलरेडी फाइंड किया है, कितना है, 4/7 AB, राइट। GE ऑलरेडी फाइंड किया इक्वेशन नंबर 3 में, तो ये कितना है, 6/7 AB, ठीक है। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर एक जैसे हैं, तो न्यूमरेटर एज इट इज प्लस हो जाएंगे। तो 6 और 4 कितना हो गया, 10/7 AB, जो कि किसकी वैल्यू है, EF। 7 को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, और जब इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 7EF इक्वल टू वॉट, 10AB। और यही हम लोगों को प्रूव करना था। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी की वीडियोस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।